तीन बातों को मैं आपके सामने रखने पर हूं और खुदा के कलाम में कपड़ों के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत से कपड़े हैं और कई मामलों में पैरहन के मुतालिक लिखा गया है और कलाम में कई जगह पर पैरहन के मुतालिक लिखा गया है। और तमाम बातों को मैं आपके सामने पेश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त काफ़ी नहीं होगा इसलिए। और तीन पैरहन के मुतालिक मैं आपसे बातें करूंगा, उम्मीद करता हूं। तैयार हैं क्या? आइए मरकुस की इंजील और 10वां बाब पहला पैरहन देखेंगे। आइए मरकुस की मार्फत इंजील 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उनके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि हजरत यीशु नासरी हैं, चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, हे इब्ने दाऊद, हे ईसा अल मसीह, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया, हे इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और एक अंधा फकीर सड़क पर भीख मांग रहा है। वो पैदाइशी अंधा है और इंसानों के रहम और तरस पर बने रहने वाला इंसान। और ये शख्स हकीकत में अंधा है, ये पैदाइशी नाबीना है। एक दिन एक नाबीना शख्स एक ट्रैफिक सिग्नल के पास, रेलवे गेट के पास, और रेलवे का फाटक बंद हो जाने पर वो भीख मांगता है। और वहां पर कार और बाइक से रुकने वाले लोग उस नाबीना शख्स को कुछ दे दिया करते थे। और एक कार रुकती है उस रेलवे फाटक के पास और एक शख्स वहां पर पहुंचकर कहता है, तरस खाओ, रहम करो, देख नहीं सकता, भिखारी हूं। और वो जाकर वहां भीख मांगता है और फौरन कार में से एक शख्स 10 रुपए उसके कटोरे में डाल देता है। और उसको लेने के बाद ये नाबीना शख्स आहिस्ता से और थोड़ी दूर जाकर आहिस्ता से उसके अंदर जो डाला गया और उन 10 रुपयों को बाहर निकालकर, हाँ 10 रुपये, इस तरह से वो उसको देखने लगा। कौन? क्यों नहीं बात कर रहे? नाबीना शख्स वो 10 रुपये को देख रहा है और ये सब कुछ उस कार में बैठा हुआ एक बूढ़ा शख्स ये शीशे में से देख रहा है। और आहिस्ता से उसकी तरफ घूमकर, अरे सुनो, इधर आओ। और फिर से ये नाबीना शख्स नाबीना बनकर आ रहा है। देख, सच बता, क्या तू सच में नाबीना है? ऐसा पूछने पर उस काले चश्मे को ठीक करते हुए, हाँ, आप ये कैसे बोल पा रहे हैं? आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने सब देखा है। और तू पास में जाकर चश्मे को ऊपर चढ़ाकर और जो 10 रुपये मैंने डाले थे इधर उधर पलट के देखा, ये मैंने देखा। तू नाबीना नहीं है क्या? और इस तरह मालूम करने पर, हाँ नहीं जी, मैं नाबीना नहीं हूं। तो तू ऐसा ना होने पर भी यहां पर क्यों भीख मांग रहा है? और इस तरह से पूछने पर वो कहता है, यहां पर भीख मांगने वाला असली शख्स है, वो फिल्म देखने गया है। क्या कहता है वो? यहां पर भीख मांगने वाला असली शख्स कहां गया? फिल्म को गया है। तो क्या उसको भी नहीं दिखता क्या? और आज के दिनों में ऐसे बहुत सारे शख्स को हम देखते हैं। नाबीना लोगों को या जो देखते नहीं उनको शर्मिंदा करना ये मेरा मकसद नहीं है, लेकिन और कलाम इलाही में जो हम देखते हैं वो सही नाबीना शख्स है जानने के लिए। और आज के दिनों में बहुत तेरे गलत लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं ये नाबीना शख्स असली है, इंसान के तरस और रहम पर बने रहकर, और तरस करें, रहम करें और भीख डालें ऐसा कहने वाला। और ये बेसहारा शख्स है, उसकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और ऐसी तकलीफें जिसको माँ बाप दूर ना कर सके, डॉक्टर दूर ना कर सकें, और जिसको दोस्त और अहबाब भी दूर ना कर सके वो तकलीफें। और उसकी जो तकलीफें हैं दुनिया में कोई भी उनको ना सुलझा सके, उस तरह की तकलीफें, उनमें बने रहने वाला एक बदनसीब शख्स है क्या हमारे बीच में कोई? और पादी साहब, भाई सतीश कुमार जी,
मेरी तकलीफें, हमारे घर वाले उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं, मेरी जो तकलीफें हैं, और मेरे माँ और बाप उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी जो बीमारियां हैं और डॉक्टर भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे बेटे को वो कोई भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे शौहर को वो कोई भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और ना खत्म होने वाली तकलीफों से, बीमारी तकलीफों से, पैसे की तंगी से, और घर की तकलीफों से, मन की तकलीफों से, दुश्मनों की तकलीफों से, रिश्तेदारों की तकलीफों से, काम करने की जगह पर वहां के लोगों की तकलीफों से, और साथ में काम करने वाले लोगों की तकलीफों की वजह से मैं परेशान हूं। इन तकलीफों से छुटकारा मुझे नहीं मिल रहा है, और इन तकलीफों को कौन दूर करेगा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। है क्या किसी भी तरह ना जाने वाली, छुटकारा ना मिलने वाली तकलीफों से गुजरने वाले? कलीसिया में देखा देखी बढ़ गई है, और मुझे दुख देने वाले बढ़ गए हैं, और मुझ पर हुकूमत करने वाले बहुत हो चुके हैं, और इत्मीनान से खिदमत करने के लिए मुझे चैन नहीं है इस तरह के माहौल में। और ऐसे में खुदा की मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक खिदमत करना मुझे नामुमकिन सा लगता है। ऐसे हैं क्या इन नामुमकिन तकलीफों से गुजरने वाले? तो गौर से सुनिए, आपकी जो नामुमकिन जैसी तकलीफें हैं उससे ज्यादा इस नाबीना शख्स की तकलीफें ज्यादा हैं, क्योंकि ये अपनी पैदाइश से ही नाबीना है, और उस दिन तक उसकी जो तकलीफें थी कोई उनको सुलझा नहीं पाया, और आज तक तुम्हारी जो समस्याएं हैं कोई भी उसका हल नहीं दे पा रहे हैं। शायद ऐसे है क्या मेरी जो तकलीफें हैं कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, और मेरी तकलीफों का कोई भी छुटकारा नहीं दे पा रहा है, और मेरी तकलीफों को कोई भी दूर नहीं कर पा रहा है। इस तरह की तकलीफों से जिसमें कोई छुटकारा ना मिले, उनसे आज मैं तड़फ रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और मैं अपनी तकलीफों से भरा हूं। उन तकलीफों का कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कहने वाले अपने हाथों को उठाएंगे क्या? राइट। और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे वाले हाथ उठाएंगे क्या? और जो मर गए हैं या लाश है उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आपको ये मालूम है क्या मरे हुओं को या लाश को कोई तकलीफ नहीं होती है? आज आप चाहे जो भी हो, आपकी उम्र चाहे जो हो, चाहे आप औरत हो या फिर मर्द हो, और बड़े या छोटा शख्स हो, लेकिन तुम अपनी तकलीफों को लेकर यहां पर आए हो, तो गौर से सुन, तुम्हारी तकलीफों से नजात नहीं मिल रही है। उस नाबीना शख्स को तकलीफ से छुटकारा नहीं मिला, और ऐसे वक्त में हजरत ईसा उसी रास्ते से गुजरते हैं। और उसको किसने बताया है कि हजरत ईसा मौजज़े कर रहे हैं? ईसा अल मसीह, और वो मसीहा हैं, वो कादिर मुतलक भी हैं, और ईसा अल मसीह इन बातों को मुमकिन करेंगे, उसने ये मालूम हुआ है। और उस रास्ते से गुजरते वक्त क्या है ये भीड़, क्या है, क्यों इतने लोग जा रहे हैं, और इतनी भीड़ क्यों है? ऐसा कहते रहने पर पास से गुजरने वालों ने कहा, इब्ने अल मसीह वो यहां से गुजर रहे हैं। और ये बात जब उसने सुना, वो नाबीना शख्स, उसके पास आखिरी मौका था, और उसके पास बचे हुए उस एक मौके को, और वो उसको खोना नहीं चाहता था। फौरन ही हजरत ईसा इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर, और चिल्ला रहा है, पुकारा। ऐसा कलाम में नहीं लिखा है, पुकार रहा है का मतलब वो बार बार चिल्ला रहा है, अल मसीह मुझ पर रहम कर। उसकी जो तकलीफ है ज्यादा है, किसी से दूर ना होने वाली, किसी से ना सुलझने वाली, लेकिन सुलझाने वाले अल मसीह उसके सामने से गुजरते वक्त, और चुपचाप ना रहते हुए जोर से चिल्लाकर, अल मसीह मुझ पर रहम कर, वो पुकार रहा है, गुजारिश कर रहा है, दुआ कर रहा है। अल मसीह ने फौरन जवाब दिया क्या? नहीं, उन्होंने फौरन जवाब नहीं दिया, और ईसा मसीह जवाब ना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये नाबीना शख्स ईसा ईसा ऐसा कहकर चिल्लाते हुए, इब्न दाऊद मुझ पर तरस खा, और ये फिर से जोर से पुकारने लगा। और हजरत ईसा अभी भी चले जा रहे हैं। वो आवाज लगा रहा है, लेकिन दुआ कर रहा है, लेकिन अपनी तकलीफ को बता रहा है, पुकारता है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है।
ऐसे हैं क्या हमारे बीच में? पादी साहब, मेरी तकलीफ़ों के बारे में बहुत वक्त से दुआ कर रही हूँ। मेरे घराने की जो तकलीफ़ें हैं और मेरी तकलीफ़ों की वजह से मेरी बेटी का घर टूट रहा है इसलिए, और मेरा बेटा बिना पढ़ाई किए घूमता रहता है इसलिए, और मेरा शौहर मैनोशी करता घूमता है इसलिए, या फिर मेरी बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है इसलिए, और मेरे जिस्म में बीमारियों को पकड़ा है इसलिए। बहुत वक्त से दुआ कर रहा हूँ लेकिन नहीं मालूम क्यों जवाब नहीं मिल रहा है जी। और शादी होकर के 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए और 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई भी औलाद नहीं है। और तकलीफ़ देने वाले तकलीफ़ दे रहे हैं, गीबत करने वाले गीबत कर रहे हैं, और सताने वाले सता रहे हैं, अपनी बातों से दिल को चोट दे रहे हैं और वे दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। और मैं अपना मुंह दिखा नहीं पाता हूँ, मैं चुपचाप नहीं हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, क्या ए खुदा मुझ पर रहम कर, मेरे ऊपर मानो एक धब्बा लग गया है। नहीं मालूम खुदा जवाब क्यों नहीं देता। ऐसे है क्या? मैं दुआ तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी तकलीफ़ें नहीं जा रही हैं, और मैं आंसू बहा रहा हूँ लेकिन मेरी तकलीफ़ें दूर नहीं हो रही हैं, और पैसे की जो तंगी है, पैसे की जो मुसीबत है वो नहीं जा रही है। ऐसे लोग हैं क्या दुआ करने के बाद भी जवाब ना मिलने वाले? तो सुनिए, उस दिन उस नावीना शख्स ने भी दुआ की है, एक बार नहीं, और वो चीखा है, वो चिल्लाया है, उसने पुकारा है, दुआ की है, वो रोया है, जवाब नहीं मिला। और आज तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी अर्ज को, तुम्हारी पुकार को और तेरे रोजे का और आंसुओं का जवाब नहीं मिल रहा है तो ध्यान दीजिए। और तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, मसीह तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ये सोचते हो, और मसीह मेरी दुआ को सुन रही नहीं है ये सोचते हो, और मसीह ने मुझे छोड़ दिया है तुम ये सोच रहे हो, और मसीह शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी जिंदगी अब ऐसी ही रहेगी और इस तरह से मेरी जिंदगी नाश होती जा रही है, सोचते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अलमसीह तुम्हारी दुआओं का जवाब ना देकर चुपचाप हैं, इसका मतलब उनके पास तुम्हारे लिए कुछ खास मकसद है, और तुम कहते हो कि जो दुआ कर रहे हो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। खिदमत शुरू की है लेकिन कलीसा के लिए जगह है नहीं, जगह है लेकिन जगह बनाने के लिए, और कैसे कलीसा बनानी है तुझे समझता नहीं है, और तुम्हारे चारों तरफ के लोग दुश्मन की तरह तैयार होते हैं, और दिनों दिन तकलीफ बढ़ रही है। कैसे होगा? खादिम की तरह मुझे यहाँ टिकना है, और खादिम होकर किस तरह से कलीसा बनाना है, और ये समझने न आने वाली बातें तुझे नींद नहीं आने देती। और दुआ कर रहा है लेकिन कोई रास्ता तुझे नहीं दिख पड़ता। खुदा तुझे भूल गया है क्या? खुदा ने तेरी दुआओं को न सुनकर कानों को बंद किया है क्या? मकसद क्या है? मेहरबानी से सुनिए। और दुआ करने से, एतकाद रखने से फौरन जवाब नहीं मिला है, उसके पीछे एक खास मकसद है। एक दिन एक बुजुर्ग औरत भूख से तड़फते हुए रास्ते से गुजरती है, और वहां से गुजरते वक्त उसको एक अंगूर का बाग दिखा, और उस अंगूर के बाग को देखने पर उसमें बहुत से फल हैं, और वो जिस डाली को देखती है उस पर अंगूर ही अंगूर लगे हैं, और उन गुच्छों को देखने पर उसके मुंह से पानी निकलता है। लेकिन कौन देगा उसे वो अंगूर के गुच्छे तोड़कर? और उस तरह से देखते हुए वो अपनी नजरों को वहां पर जमाए है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। और बड़ी मायूसी से वापस लौटने पर और उस बाग का मालिक आकर, अम्मा क्या देख रही हो? और ऐसा पूछने पर, भूख लगी है बेटा, इस बगीचे में अंगूर की डाली पर बहुत अच्छे अंगूर लगे हैं इसलिए मैं। और वो अंगूरों को देखती ही रही। अम्मा तुम्हें अंगूर चाहिए क्या? हाँ बेटा, एक टोकरी लाओ, मैं टोकरी भर अंगूर दूंगा, उसने कहा। क्या टोकरी भर अंगूर देगा? हाँ देता हूँ अम्मा, और ले आइए। वो फौरन जाकर टोकरी लाई और उस शख्स को दी, और यहीं पर रहो अम्मा, मैं वापस आता हूँ, ये कहकर अंदर गया। और 10 मिनट हुआ नहीं आया, 20 मिनट हुए नहीं आया, 30 मिनट हुए नहीं आया। मालिक नहीं आया, लेकिन इस औरत को मालूम हो गया। क्या? अरे फितरत इंसान, उसे वो टोकरी चाहिए थी, इसलिए मुझे धोखा दे दिया, मुझे लालच में डाला है। उसे टोकरा या टोकरी चाहिए तो खरीद सकता है ना, इस बुजुर्ग को ही धोखा देना है क्या? और अंगूर देता हूं ये कहकर टोकरी लाओ, और अब टोकरी लेने के बाद वो फितरत इंसान गायब हो गया। और इस तरह से उसको देर हो रही है और वो शख्स वापस नहीं आया है, और जितना उसको गालियां देना चाहिए उतनी गाली देकर वो वहां से चली जाती है। क्यों ऐसे? जवाब नहीं मिला। क्यों ऐसे? वो अंगूर की टोकनी वापस नहीं आई। उसको मालूम हो गया उसको धोखा दिया गया है, और मायूसी से
दुखी होकर रोते हुए चली जा रही है। और इस तरह मायूस होकर जाते वक्त पीछे से एक बड़ी आवाज आई, अम्मा क्यों आप जा रहे हैं? इधर आइए एक बार। देख, फिर से वो फितरती शख्स आया, उसको एक और टोकरी चाहिए शायद। और उस तरह वो पास आकर, क्या बेटा टोकरी ले गया है ना? क्या अम्मा इतने गुस्से में हो? देर हुई इसलिए? देर नहीं तो और क्या। और वो कुछ अंगूर देगा और अंगूर के गुच्छों को देगा सोचकर, और 5 मिनट में देता हूं बोलकर आधा घंटा हो गया, कहां पर गया? और मालिक कहता है, अम्मा तुम भूखी आई हो और भूख से अंगूर के लिए बाग के पास आई। अम्मा मेरे बाग में एक ही तरह के अंगूर नहीं हैं, लेकिन और तरह तरह के कई तरह के अंगूर हैं, अंगूरों के गुच्छे हैं। आपको ये सब कुछ देना है और उस अंगूर के बाग में जो भी बेहतर है वो अंगूर और अंगूर के गुच्छे, और उस टोकने को भरकर देना है। ये सोचकर पूरे बाग में घूमकर उस टोकनी को भर के इन अंगूरों को लाने के लिए देर हो गई। मुझे माफ करो अम्मा। उस माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अंगूर लाने में देर हो जाने से, और मुझ पर तूने ध्यान नहीं दिया शायद। मेरे टोकरे के लिए ही तूने मुझे धोखा दिया है शायद, और मैंने ऐसे सोचा था बेटा, मुझे माफ कर। और इस देर के पीछे बहुत सारी बरकतें हैं सोचकर, और मैं इंतजार नहीं कर पाई बेटा। आज इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, आप जो दुआ कर रहे हैं उसका जवाब मिलने में देर हो रही है क्या? और तुम जो आंसू बहा रही हो और उसका जवाब नहीं मिल रहा ये करके फिक्रजदा हो, तो सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी? और तुम्हारी जिंदगी में खुदा तुमको कुछ बहुत अच्छा देना है, इसलिए तुम्हारी दुआ के जवाब मिलने में देर हो रही। और उस तरह से देर करने वाला खुदा जल्द ही और एक बेहतर जवाब को देने वाला है। और उस दिन ईसा मसीह जवाब ना देकर चले जा रहे हैं, और उस वक्त जाते वक्त इस नाबीना शख्स ने दुआ करना छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, और जोर से दुआ कर रहा है। दुआ करने वाले भाइयों और बहनों, दुआ करना बंद मत करना, अपने ईमान को कमजोर मत करना, उसको और मजबूत कर और अकीदे से दुआ कर। यकीनन खुदा तुझे जवाब देगा, और एक दिन खुदा तेरी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। और ईसा मसीह जाते हुए रुक गए और कहते हैं, उसे बुलाओ। और जब ईसा मसीह ने उसको बुलाने के लिए बोला, तो आप बताइए उसने क्या किया है? और वो लोग आते हैं, चलो ईसा तुम्हें बुलाते हैं। उस नाबीना शख्स ने क्या किया मालूम है आपको? आइए देखेंगे कलाम में क्या लिखा है। 49वीं आयत। हजरत ईसा ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस नाबीना को यह कहकर बुलाया, खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और हजरत ईसा के पास आया। और ऐसा सुनते ही उसने पहले क्या किया? और आमतौर पर भीख मांगने वाले लोगों पर उनका जो कपड़ा है उसको देखकर हम समझ लेते हैं कि वो भीख मांगता है। और वो भीख मांगता है, उस बात को बताने के लिए वो जो कपड़े पहनता है उसने क्या किया? और फौरन उसको उसने निकाल लिया है और निकाल कर दूर फेंक दिया है। क्यों ऐसे? ये पुरानी जिंदगी को, इस मजलूम जिंदगी को मैं विदा कर रहा हूं। क्यों मालूम है? ईसा मसीह मेरे जीवन में मौजज़े करने वाले हैं, और अब ये पुरानी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। और ये जो मेरी पुरानी जिंदगी की मजलूम और लाचार जिंदगी की बातें हैं, और इस तरह का एक कपड़ा मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है। अब इस पुरानी जिंदगी से मुझे सरोकार नहीं है। और उस तरह से उसने उस पुराने कपड़े का क्या किया? दूर फेंक दिया है। फौरन उठा और ईसा मसीह के पास आया। हजरत ईसा ने क्या किया? तेरे ईमान ने तुझे ठीक कर दिया है, ऐसा कहा। और वो फौरन देखने लगा। हजरत ईसा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। बचपन से उसकी जो तकलीफ थी उसे कोई नहीं ठीक कर पाया। हजरत ईसा ने उस सब से अलग किया, बहुत बड़ा काम किया, और कोई ना सुलझाने वाली तकलीफ को उन्होंने ठीक कर दिया। आज तुम्हारे जिंदगी में होने वाली तकलीफें कोई ना ठीक कर पाने पर भी, और मेरा खुदा उनको ठीक करेगा, इनमें शक नहीं है। लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी को बदलना है, इससे पहले तुम्हें एक काम करना है। क्या है वो? बताएं।
और तुम्हारा जो पुराना पैरहन है उसको क्या करना है? फेंक देना है। तुम्हारा जो पुरानी जिंदगी है, गुनाह की जिंदगी को तुमसे दूर करना है। उस दिन उस नाबीना शख्स ने यही किया। आप मुझसे मिलने वाले हैं, मैं आपसे मिलने वाला हूं। अब इस गुनाह की जिंदगी को लेकर कोई भी मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजूज़े किए हैं और उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। और इस तरह कहने वाले अपने हाथ उठाएंगे क्या? और हज़रत ईसा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, ऐसा कहने वाले अपने हाथ उठाएंगे क्या? तो अब आपको एक काम करना है, और क्या है? पुरानी जिंदगी को और पुरानी जिंदगी से जो कुछ भी जुड़ा है, आदतों को, कामों को, गुनाह की जिंदगी को और गुनाह के साथियों को और गुनाह के रिश्तों को, गुनाह की बातों को, आदतों को छोड़ दीजिए। उस नावीना शख्स ने वही किया। उसकी पुरानी जिंदगी से जो कुछ भी जुड़ा था, उसके ऊपरी जो पैरहन था, उसको फेंक दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं एक नया इंसान बन जाऊंगा और खुदा आज तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है और तुम्हें नया बनाने के लिए वो तैयार है। तो तुम्हें क्या करना है? पुरानी जिंदगी को और तुम्हारे पुरानी जिंदगी से जो कुछ भी जुड़ा है, उस जिंदगी को फेंक देना है, छोड़ देना है। आज तुम्हारी पुरानी जिंदगी को छोड़ देने से और वो खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में मौजूज़े करने के लिए तैयार है। और कौन से कपड़े को फेंक दिया है? पुराने कपड़े को। और गुनाह के कपड़े को उस नाबीना शख्स ने दूर फेंक दिया है। उसकी जिंदगी बदल गई है और तुम्हारे जिंदगी को भी वो खुदावंद बदलने के लिए तैयार है। और तुम्हारे पुराने गुनाह की जिंदगी की जुड़ी हुई बातों को और तुम्हारे पुराने कपड़े को फेंकोगे क्या? तो खुदावंद जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। हमारे पाक खुदावंद पुरानी जिंदगी के पैरहन को लेकर बातें की हैं। आज कितने लोग खुदावंद पुरानी गुनाह की जिंदगी को जीते हुए और बेसहारा जिंदगी को जीते हुए, बदनसीबी की जिंदगी जीते हुए, ये पुरानी जिंदगी और गुनाह की जिंदगी ने मेरे इत्मीनान को खत्म कर दिया है और ये बिना तसल्ली के हुआ है और कोई खुशी और तसल्ली नहीं मिली और मेरे घर में कोई तसल्ली और इत्मीनान नहीं था। और पुरानी जिंदगी को, गुनाह के उस पैरहन को हटा दीजिए खुदा। और इस तरह से जो भी दुआ कर रहे हैं, आप हर एक की दुआओं को कबूल करें और इसको हम ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं। आमीन।